हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9, और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था मैं वो सब बना के दे चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एन इंजीनियर्स आइडेंटिफाइज 4 वे दैट अ जॉब कैन बी डन, ठीक है। यानी कि एक इंजीनियर आइडेंटिफाई करता है कि 4 तरीका है किसी जॉब को डन करने का, मतलब समाप्त करने का। To determine how long it takes for an operator to do a job when each of these way are used, ठीक है। तो ये क्या करता है कि डिटरमाइन करना चाहता है कि कितना समय लगता है एक ऑपरेटर को ये सब जॉब करने के लिए, ठीक है, जब वो 4 वे यूज़ करता है, ठीक है। तो द इंजीनियर्स आस्क 4 ऑपरेटर्स टू डू अ जॉब यूजिंग मेथड ए, ठीक है। तो फिर इंजीनियर 4 ऑपरेटर्स को बोलता है कि आप मेथड ए को करो, ठीक है, मेथड 8 से वर्क को करो, जॉब को करो। फिर वही फिर 4 ऑपरेटर को बोलता है कि मेथड बी से करो, और इसी तरह से वो सी और डी के लिए भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेटा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑपरेटर इज सोन बिलो, ठीक है। तो ये है ए जो ए वाला मेथड है, उससे जो 4 ऑपरेटर वर्क करता है उसका ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट द रेलेवेंट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर्स आर इक्वल एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को रेलेवेंट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फाइंड करने बोल रहा है, टेबल करने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गिवन एफ 0.01 3,12 इक्वल टू 5.95, ठीक है। तो मैं हमेशा से आपको कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो गिवन में दिया रहता है ना, उसी से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलेवेंट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। तो यहाँ पे जब ये लिखा रहेगा ना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो आप समझ जाइएगा कि अनोवा का क्वेश्चन है। या फिर यहाँ पे देखिए एफ लिखा हुआ है ना, तो एफ मतलब अनोवा का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो अनोवा है ना, ये भी आपका BCS 40 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे ना, काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट था, हर बार ही आता है, उसी तरह से अनोवा का भी वैसा ही सीन है। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी हर बार आते रहता है। तो अनोवा और काई स्क्वायर बाय बाय है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस जैसे हम लोग सब टेस्ट के लिए करते हैं ना, तो काई स्क्वायर भी, तो ये भी अनोवा भी उसी तरह से बनेगा। तो पहला स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं, है ना। तो हम लोग को पता है 2 हाइपोथेसिस, एक नल होता है, एक अल्टरनेटिव होता है। नल हाइपोथेसिस यानी कि H0, अल्टरनेटिव यानी H1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लेंगे, द एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर इज इक्वल फॉर ऑल मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर्स आर इक्वल एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अनोवा में क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए इसमें ये सब तो अलग अलग है ना, 19, 17, 20, 22। तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं अनोवा में, मतलब नल में जो चल रहा है वही है ना, मतलब कि उसका अपोजिट ले लेते हैं। तो ऐसा समझिए, तो वहीं पे द एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर्स इज़ इक्वल फॉर ऑल मेथड्स, ठीक है। या फिर नल हाइपोथेसिस में अगर आपको ऐसे नहीं लिखना था ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, μ0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास 4 वैल्यू है, इसलिए μ0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। ये होता है सिंपल, अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते थे नल हाइपोथेसिस। और हम लोग को पता ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अगर ये सब चारों बराबर है अगर नल में, तो अल्टरनेटिव में तो पक्का ये सब चारों बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक ना एक तो चेंजेस होगा ये, ठीक है। तो वही लिखें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एटलीस्ट 1 मेथड हैज़ अ डिफरेंट एवरेज टाइम, ठीक है। ये सब जो दिया है ना, ये सब हम लोग को एवरेज टाइम दिया हुआ है, ठीक है, मिनट में या सेकेंड में दिया हुआ है। तो ये एवरेज टाइम है हम लोगों का। ए मेथड से करने में इतना टाइम लगता है एवरेज टाइम, बी मेथड में इतना, सी में इतना और डी में इतना, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस ले लिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल, ठीक है। आप ऐसे स्टेप लिख लीजिएगा। पहला स्टेप है डिफाइन हाइपोथेसिस, सेकंड स्टेप है हम लोग को मीन करना होगा ईच सैंपल का, सबका हम लोग को मीन फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को कितना मेथड है, ABCD। तो पहले हम लोग को ए का मीन फाइंड करना होगा, बी का फाइंड करना होगा, सी का फाइंड करना होगा, डी का फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ XA मीन, ठीक है, मतलब ए का मीन। तो यहाँ ऐसे करके मैं थोड़ा और ये कर देता हूँ, हाँ। तो ए का मीन मतलब क्या, इन सभी का ऐड करके जितना नंबर है उसे डिवाइड कर देंगे। मीन निकालना तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का है 19, 17, 22, 20, ठीक है। तो वही देखिए 19 + 17 + 22 + 20 डिवाइडेड बाई 4, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऐड कर दो और जितना टोटल नंबर है उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोगों को, इसको ऐड करके अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 19.5। इसी तरह से एक्स बी का भी हम लोग मीन फाइंड करेंगे, यानी कि 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसका करेंगे तो आएगा हम लोग का 15.75। इसी तरह से एक्स सी का भी करेंगे तो एक्स सी का मीन फाइंड करेंगे तो 21 20 19 19 21 20 19 19 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 है, इज इक्वल टू 19.75। इसी तरह से एक्स टी का भी करेंगे 22 23 21 20 डिवाइडेड बाई 4 21.5, ठीक है। आप लोग ना ऐसे अभी यहाँ पे तो खैर दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन ज़रूर अभी खुद, ठीक है, कैलकुलेटर जो होगा आपके पास, मैं बोल दिया हूँ कैलकुलेटर ले लेने के लिए, इसको कीजिए ऐड, ठीक है, क्योंकि ये दिखने के लिए अभी है ना कि तुरंत आपको मैं वैल्यू दे दिया हूँ, लेकिन जब इसको ऐड करोगे ना तो इसमें जो आपको कुछ सेकंड वक्त जाएगा ना उसी को आपको फास्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में मैं पहले ही बता चुका हूँ BCS 40 में हो सकता है आपको आएगा बनाने के लिए, मतलब आपको क्वेश्चन पता होगा कि हाँ भाई बन जाएगा, मेरे को स्टेप्स पता है, सब बन जाएगा, लेकिन आप कहाँ पर मार्क्स खा जाओगे, तो कैलकुलेशन के वक्त, ठीक है। आपके लिए ये 2 ही घंटा का पेपर है, 50 मार्क्स का ही है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन अच्छा खासा है। जैसे अभी हम लोग काई स्क्वायर में देखे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड को माइनस कर रहे थे, उसके बाद फिर स्क्वायर कर रहे थे, फिर उसको डिवाइड कर रहे थे ई से, तो उसमें टाइम टेकिंग है। अगर किसी ने भी कैलकुलेटर में करने का कोशिश किया होगा तो आपको पता चला होगा कि वो टाइम लेगा, है ना। इसी तरह से अनुभव के लिए भी है, ये सब चीज़ों को भी, ये तो खैर छोटा सा है, अभी आगे और देखेंगे तो और अच्छा होते जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन बस सिंपल ही करना है, ये हो सकता है आप माइंड में भी कर लोगे, तो कीजिए माइंड में। 19 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 20 कितना होता है बताइए मेरे को, 18 16 15 14 कितना होता है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ईच सैंपल जितना भी था ABCD 4 था और हम लोगों ने चारों का मीन फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे ना, हम लोग ग्रैंड मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रैंड मीन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x डबल बार है ये, ठीक है, इसमें देखिए x सिंगल बार था इसमें सबके ऊपर, इसमें डबल बार है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रैंड मीन इज इक्वल टू, अभी ग्रैंड मीन मतलब क्या, इन सभी का प्लस कर दो और फिर डिवाइडेड बाई ये जितना वैल्यू है उससे। तो ग्रैंड मीन क्या हो जाएगा, A का मीन प्लस B का मीन C का मीन D का मीन डिवाइडेड बाई, और ये कितना है 1 2 3 4, तो ये डिवाइडेड बाई 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। चलिए तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो XA का कितना था 19.5 प्लस 15.75 प्लस 19.75 प्लस 21.5, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, इन सभी को हम लोग जब ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 19.125, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रैंड मीन। अब देखिए ग्रैंड मीन निकाल चुके हैं, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ SSC, ठीक है। तो SSC का मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द कॉलम, ठीक है, SSC का सम ऑफ स्क्वायर, SS का मतलब सम ऑफ स्क्वायर और C का मतलब कॉलम, ठीक है। तो ये है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन दी कॉलम। अब यहाँ देखिए कोई अलग वीडियो में आप देख सकते हो कि किसी में ने वो DF बिटवीन, DF विद इन करके निकाला है, फिर DF टोटल करके निकाला है। तो देखिए वो जो प्रोसेस है ना वो भी एकदम सही है, उसको भी आप बनाओगे तो सही होगा, और ये जो प्रोसेस है ना ये भी बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है। तो देखिए SSC, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू R, ठीक है, सिग्मा x बार i माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R क्या है, R है हम लोगों का टोटल वैल्यू, मतलब यहाँ पे जितना दिया हुआ है ना सैंपल 1 2 3 4, तो हम लोग का यहाँ पे R है 4, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्मा x बार i माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर, तो x बार i यानी कि ना ये x बार i मतलब कि सबका जितना भी हम लोगों का, तो x बार A B C D, तो यहाँ पे जो भी निकला है ना तो 19.5, उसके बाद है माइनस x डबल बार, यानी कि जो ग्रैंड मीन लिख रहा है ना वो, यानी कि क्या करना है लोगों को इन सब में से, यानी कि पहले x में से a में से ये ग्रैंड मीन को माइनस करना है, फिर b में से ग्रैंड मीन को माइनस करके स्क्वायर करना है, c में से भी सेम करना है, ठीक है। तो वही देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे r की जगह पे 4 हो गया। उसके बाद देखिए पहले 1 ले करेंगे, i का मतलब यहाँ पे जितना भी वैल्यू है आपका में A B C D है, मेरा में C D है तो हम 4 तक जाएंगे, अगर आपका में और होता तो आप और आगे तक जाते। तो यहाँ पे देखिए पहले x से क्या करेंगे, तो x से क्या है हम लोग का x मीन, तो हम लोग का 19.5 है, तो 19.5 माइनस x डबल बार यानी कि ग्रैंड मीन, तो 19.125, ठीक है। तो 19.5 माइनस 19.125 का होल स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है क्योंकि सिग्मा है तो सब ऐड होगा ना, तो ऐड हो गया। उसी तरह से फिर b के लिए भी होगा, b का क्या है देख लीजिए, अभी b का है 15.75 और c का है 19.75 और d का है
21.5, तो सब में से वही किए हैं। देखिए 15.75 में से वही ग्रैंड मीन यानी कि 19.125 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 19.75 में से 19.125 का होल स्क्वायर, प्लस 21.5 में से 19.125 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन सब का 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबको माइनस करेंगे। इसको माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे, आएगा हम लोग का 0.140, फिर प्लस इसको करेंगे तो आएगा 11.390, प्लस इसको करेंगे तो आएगा 0.390, प्लस इसको करेंगे तो आएगा 5.640। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 70.24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप लोग ना इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट सॉर्ट करते हो तो यानी कि 19.5 माइनस 19.5 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो सकता है आपका वैल्यू 0.14 की जगह पे 16 आ सकता है, 17 आ सकता है, 13 भी आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद भी बहुत सारा वैल्यू होगा। तो मैंने अगर क्या बोलते हैं पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लिया है, तो मेरा वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, आपके में अलग हो सकता है। अगर आप 2 लोगे या 4 लोगे तो अगर इधर उधर होता है ना माइनस, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 17.24। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने SSC फाइंड कर लिया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ SSE। ठीक है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर विद इन कॉलम। ठीक है, या SSE का मतलब इसको विद इन कॉलम भी बोलते हैं या फिर एरर भी बोलते हैं। ये ई का मतलब एरर ही हुआ, तो कैलकुलेशन ऑफ SSC का मतलब हो गया सम ऑफ स्क्वायर विद इन कॉलम। ये बिटवीन कॉलम था, ये विद इन कॉलम है। ठीक है, तो चलिए SSC का फॉर्मूला क्या होता है, SSC इज इक्वल टू सिग्मा XI माइनस एक्स बार आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिग्मा XI, तो यहाँ पे हम लोग का सिग्मा XI क्या है, मतलब ये सब वैल्यू 19, 17, 20 ये, और उसके बाद है सिग्मा क्या बोलते हैं एक्स बार आई यानी कि एक्स मीन का आई, यानी कि आपको क्या करना है ना, अब ए वाले वैल्यू को यानी कि ए का सभी वैल्यू को ए के मीन से माइनस करना है। ठीक है, यानी कि 19 माइनस 19.5, इसी तरह से 17 माइनस 19.5, उसके बाद 22 माइनस 19.5 और 20 माइनस 19.5, ये ए का करना है। फिर बी का भी सेम करेंगे, 18 माइनस अब बी वाले मीन से तो 15.75, फिर 16 माइनस वही 15.75, इसी तरह से सी के लिए करेंगे तो 21 माइनस 19.75, और ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है। तो देखिए वही लिखे हैं, पहला ए के लिए किए तो 19 माइनस ए का मीन क्या था, तो ए का मीन था हम लोग का 19.5, और ये देखिए ए का वैल्यू है 19, 17, 20, 22, 20। देखिए वही लिखे 19, 17, 22, 20, और सब में से माइनस 19.5 माइनस 19 सबका कर दिए, और ये सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर सबके बीच प्लस है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे पहले ये जो पहला लाइन है वो ए के लिए है। इसी तरह से आप भी एग्जाम में लिखिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आपने पहला लाइन लिख दिया ए के लिए, आपके पास भले ही जगह बचे रहे, फिर प्लस करके दूसरा ये देखिए बी के लिए लिख रहा हूँ, तो बी के लिए क्या है 18, 16, 15, 14, तो देखिए 18, 16, 15, 14, और सब में से क्या करना है एक्स मीन, मतलब बी वाले वैल्यू का मीन जो आया है वो माइनस करना है, तो 15.75 सब में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सब में से माइनस 15.75 माइनस 15 पॉइंट माइनस 15 पॉइंट माइनस 15 पॉइंट ये कर दिए। इसी तरह से सी का भी करेंगे, तो सी में क्या है 21, 20, 19, 19, तो 21, 20, 19, 19, और सब में एक्स सी का है ना मीन यानी कि 19.75 माइनस करना होगा, तो 19.75 सब में से कर दिए। इसी तरह से डी का भी करेंगे, डी में है 22, 23, 21, 20, तो 22, 23, 21, 20 माइनस मीन डी तो 21.5, तो 21.5 सब में से माइनस कर दिया, सबका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए मैं इसी की बात कर रहा था, अब ये जब हम लोग करने जाएंगे तो ये टाइम लेगा कि नहीं बताओ, लेगा ना टाइम। ये सबको माइनस करो, स्क्वायर करो, फट 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 कैलकुलेटर पे, इसलिए बोले आपको हाथ एकदम सेट करना होगा, एकदम तेज़ी से काम करना है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको करेंगे माइनस, तो ये सब वैल्यू आएगा 0.25 प्लस 6.25 प्लस 6.25 प्लस 0.25, इसी तरह से सेकंड का करेंगे तो 5.0625, ये सब करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो पूरा को हम लोग करेंगे और इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का 29.5। देखिए आपका वैल्यू जब आप ये सबको माइनस करोगे तो हो सकता है अलग अलग आए और ये वैल्यू हल्का ऊपर नीचे चला जाए। ठीक है, तो उससे आपको ये नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये देखिए अब हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ SSC फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग SSC फाइंड कर लिए, SSE फाइंड कर लिए, तो अब हम लोग अनोवा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है हम लोगों का अनोवा टेबल। इसको एज इट इज़ आपको ये सब जो वैल्यू है, सोर्स ऑफ वेरिएशन ये सेम लिखना है, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर और यहाँ पे F, और इधर दिखेगा बिटवीन द सैंपल, विद इन द सैंपल और टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिटवीन द सैंपल है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर
बिटवीन दी सैंपल, है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी सैंपल ये निकाले थे ना SSC, देख रहे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी सैंपल बिटवीन दी कॉलम, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन दी सैंपल में होगा SSC, ठीक है। तो SSC का वैल्यू क्या था 70.24, तो वो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक ही बार में टेबल पे ही आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन स्क्वायर फाइंड करके दे दिया हूँ, ठीक है। और कोई में होता है ना ऐसे कि आप इसको पहले भी बना सकते हैं, जैसे स्टेप 4 किया ना तो आप स्टेप 5 में क्या करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मीन स्क्वायर कर लेते हैं। वो सब हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप टेबल में करोगे ना तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा और तुरंत बन जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइन स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बिटवीन दी सैंपल के लिए करेंगे। इसमें देखिए बिटवीन दी सैंपल और विद इन दी सैंपल दो चीज़ होता है और लास्ट में तो टोटल होता है। तो बिटवीन दी सैंपल SSC हम लोग को अभी फाइंड किए थे, आ गया 70.24। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली मैंने μ1 लिख दिया है, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर इसको DFB लिख सकते हैं। यहाँ पे μ1 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो या फिर कुछ नहीं भी लिख सकते हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, बिटवीन दी सैंपल के लिए, बिटवीन के लिए क्या होगा C-1, C मतलब कॉलम। तो हम लोगों का कॉलम कितना है यहाँ पे देखिए, कॉलम मतलब ये ना 1 2 3 4, यानी कि जितना वैल्यू दी कॉलम 1 2 3 4, यानी कि हम लोग का कॉलम 4 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए क्या हो जाएगा C-1, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग का बिटवीन दी सैंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है 3 बिटवीन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को निकालना है मीन स्क्वायर, ठीक है। तो मीन स्क्वायर निकालने के लिए MSC, बिटवीन दी सैंपल निकाल रहे हैं ना तो इसलिए MSC कॉलम बोलते हैं बिटवीन के लिए। तो MSC मीन स्क्वायर कॉलम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर कॉलम के लिए इज इक्वल टू क्या होता है SSC डिवाइडेड बाई μ1, ठीक है। यानी कि SSC ये जो दिया है वो, तो और डिवाइडेड बाई μ1 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग का SSC क्या दिया है 70.24 डिवाइडेड बाई μ1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1, तो हम लोग का वो है 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23.413, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। अभी हम लोग फिर देखेंगे विद इन दी सैंपल के लिए, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही बना लिया। उसके लास्ट में आराम से टेबल बनाएंगे और वैल्यू पुट करना है, आगे कुछ नहीं करना है। तो बिटवीन दी टेबल हो गया, विद इन दी टेबल मतलब यहाँ पे देखिए SSC जो फाइंड किए थे सम ऑफ स्क्वायर विद इन दी कॉलम, ठीक है। इसको एरर भी बोलते हैं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे विद इन दी सैंपल यहाँ पे एरर भी हो सकता है लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको ये नहीं होना है। खैर आपको जस्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा इसको फॉलो करना, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का विद इन दी सैंपल के लिए क्या हो जाएगा SSC का वैल्यू क्या है हम लोग निकालें यहाँ पे 29.5, तो वो लिख देंगे, है ना। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन के लिए कैसे होगा, तो वो होता है N-C, ठीक है। विद इन के लिए N-C, N मतलब क्या, ये जो टोटल वैल्यू है वो, N मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं N इज इक्वल टू RC, है ना। यानी कि जितने रो है, रो कितना है 1 2 3 4, है ना, ये सब तो वैल्यू है 4, और कॉलम कितना है वो भी है 1 2 3 4, तो 4 × 4 16, या फिर आप N मतलब जितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, ठीक है। तो N हो गया हम लोग का 16, और C कितना है, C हम लोगों को पता है कॉलम 4 है 1 2 3 4, ठीक है। तो 16 - 4, तो हम लोग का यहाँ पे आ गया है विद इन दी सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे मीन स्क्वायर, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा MSE, जैसे यहाँ पे निकाले थे MSC, SSC निकाले थे, इस यहाँ पे इसी तरह से MSE निकलेगा इज इक्वल टू क्या होगा सेम SSE डिवाइडेड बाई μ2। तो SSC डिवाइडेड बाई μ2, SSC का वैल्यू है 29.5 डिवाइडेड बाई μ2 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है 12, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4583, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का मीन स्क्वायर निकल गया बिटवीन के लिए भी और मीन स्क्वायर निकल गया विद इन के लिए भी। अब यही चीज़ को ना जैसे मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन स्क्वायर निकाला है टेबल में, इसके लिए आप अलग स्टेप भी लिख सकते थे। यहाँ पे स्टेप 4 में आप क्या करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तो DF बिटवीन, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन जो ये निकाले थे बिटवीन, तो क्या होगा C-1, तो C-1 कर देते तो फिर वैल्यू आ जाता, फिर डिग्री ऑफ विद इन W कर देते, है ना, उसके लिए फिर निकालते N-C, तो 16 - 4 12, इस तरह से कर देते। उसके बाद निकालते नेक्स्ट में कैलकुलेट मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते MSC, है ना, MSC इज इक्वल टू ये और MSC इज इक्वल टू ये, और फिर लास्ट में ये टेबल बना के सबका वैल्यू एक ही बार में पुट कर देते एक एक करके। लेकिन वो करने से अच्छा आप ऐसे कर लीजिए ना, टेबल पे साफ साफ दिख रहा है, आराम से बना सकते हैं सब कुछ। तो देखिए ये हम लोग को पता चल चुका है। तो आप क्या करेंगे ना, F निकालने के लिए, ये जो है ना F, यही वो एनवो का लास्ट वैल्यू, मेन वैल्यू जो है, इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग अभी तक इतना मेहनत किया है।
तो ये एफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, MSC डिवाइडेड बाई MSE, ठीक है। तो MSC ये जो निकाले MSC 23.413 डिवाइडेड बाई MSE ये जो निकाले, इसलिए हम लोग बिटवीन दी टेबल विद इन दी निकाले थे क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग को ये दोनों चाहिए था, ठीक है। तो MSC डिवाइडेड बाई MSE, तो ये हम लोग का 2.4583, तो वही लिखें 2.4583, होप कि आप लोग को दिख रहा होगा सही से। फिर जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हम लोग का 524, ठीक है। तो ये हम लोगों का निकला है कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, अनोवा का। तो यही था हम लोग का टेबल। उसके बाद यहाँ पे टोटल में इन दोनों को बस ऐड करना होता है, SST बोल सकते हैं इसको, सम ऑफ स्क्वायर टोटल। SST इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आएगा 99.74। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 12 + 3 15, या फिर डायरेक्ट ऐसा समझिए टोटल में मतलब क्या ना, जितना वैल्यू दिया है ना उससे -1। तो यहाँ पे हम लोग का 16 दिया है तो 15 आना चाहिए, 16 - 1 15। तो देखिए टोटल हम लोग का 15 भी आए, मतलब हम लोग ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये दोनों सही निकाले, है ना। उसके बाद हो गया मीन उसका, तो ये पूरा हम लोगों ने एनोवा का टेबल बना लिया है, ठीक है। ये सब वैल्यू जो है ये सब एज इट इज़ लिखाएगा, बस अंदर का ये सब 2-4 वैल्यू जो चेंज होता है वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एफ़ का वैल्यू आ चुका है 9.524, है ना। तो बस वही लास्ट में जो स्टेप हम लोग का स्क्वायर में करते थे ना, क्या करते थे, कंपेरिजन। लास्ट में जब वैल्यू आ गया हम लोग तो क्या करते थे, कंपेयर करते थे कैलकुलेटर वाला का जो पहले हम लोग को दिया हुआ है, यानी टेबुलेटेड वैल्यू, है ना। तो हेयर हम देखिए लिखे हैं कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज इक्वल टू 9.524 एंड टेबुलेटेड एफ वैल्यू, टेबुलेटेड मतलब जो यहाँ पे हम लोग को पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एफ 0.01 दिया हुआ है ना, 5.95, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का टेबुलेटेड वैल्यू। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 3,12, ये आप लोगों को पता है क्या है, यही तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखिए 3 क्या है ये, बिटवीन के लिए 3 आया था और विद इन के लिए 12 आया था, तो यही तो हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम लोग भी वही निकाले हैं, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और डिग्री ऑफ विदम, है ना, 12, वही चीज़ है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो देखिए हम लोग टेबुलेटेड वैल्यू हम लोग का है 5.95, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, हेयर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, है ना। कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग का ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और जब हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होता है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, है ना। तो हम लोग रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को। देयरफॉर एट द लेवल ऑफ 1% ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 1% ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये लिख दीजिएगा लास्ट में। तो एट द लेवल ऑफ 1% ऑफ सिग्निफिकेंस देयर इज़ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एटलीस्ट वन मेथड हैज़ अ डिफरेंट एवरेज टाइम, है ना। देखिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिए हैं, तो नल हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या बोले थे कि सारा जो ऑपरेटर है ना वो सेम है, इक्वल है, लेकिन अब हम लोग नल को तो हटा चुके हैं, तो बचा क्या, अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव में क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन मेथड हैज़ अ डिफरेंट एवरेज टाइम, है ना। तो वही लिखे एटलीस्ट वन मेथड हैज़ अ डिफरेंट एवरेज टाइम, बस ये लिखने का तरीका है। देखिए मैंने काई स्क्वायर में भी आपको बताया था कि यहाँ निकले वाला तरीका आपका बिल्कुल अलग हो सकता है, आप कैसे भी लिखिए वो अलग। और देखिए मैं आप लोगों को यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, ये तो जून 2023 का है BCS 40, मैं जब इसका दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन करवाऊँगा ना, उसमें 2 वे अनोवा है, ठीक है। तो और उसमें भी सेम ही तरीका फॉलो होगा हम लोगों का, 2 वे को भूल जाइए, सेम ही तरीका फॉलो होगा, लेकिन मैं उसमें ना आप लोगों को ये जो जैसे अभी बताया था ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सब पहले निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो मैं वो उस स्टेप में मतलब उस वीडियो में आपको वैसे ही करके दिखाऊंगा। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन स्क्वायर यहीं पे स्टेप में निकाल दूंगा, बाकी बस लास्ट में वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। और हाँ, इस टेबल को बनाने में कोई कंजूसी मत कीजिए, एकदम अच्छे से साफ साफ बनाइएगा पूरा ये लेके। जैसे मेरा यहाँ पे देखिए ये हो गया है पूरा गिजिट पिटेज, मतलब छोटा हो गया है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको पता है SSC का वैल्यू छोटा होगा, तो टेबल के एकदम इसको छोटा रखिएगा, जिसपे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, एकदम लाइन छोड़ के एकदम साफ साफ, है ना। MSC का वैल्यू एकदम लाइन छोड़ के एकदम एक पेज में बनाइएगा इस टेबल को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इग्नू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, आराम से बनाना है। मैं ये सब भी बता देता हूँ क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, ठीक है। और मैं बता दी हूँ, देखिए ये सब कैलकुलेशन करना है आपको, इसके लिए आपका हाथ स्पीड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अनोवा के बारे में आप जान चुके होंगे। अगर आप बाकी इसका वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने काई स्क्वायर वाला बताया, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप काई स्क्वायर और ये अनोवा को सही से करके जाते हो, अगर ये दोनों क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो आप 10-10, 20 मार्क्स ऐसे ले आओगे, है ना। पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आराम से हो सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ।
अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा, है ना, ये जो मैं आपको अभी बताया हूँ, ये पूरा जून 2023 का PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, यही सब सॉल्यूशन, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है और मैं ये PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।